सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। भावना, जिस फैसले की उम्मीद कर रहे थे, अभी हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, फैसला आ गया है और बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को। कहीं जिस तरीके से 5 सितंबर को दलीलें जारी थी, उसमें ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल जाएगी, क्योंकि सीबीआई लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही थी। वहीं अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, विजय नायर, जो कि अहम भूमिका बताई जा रही थी, जब उनको ही जमानत मिल गई है तो अरविंद केजरीवाल का भी रास्ता साफ होता नजर आ रहा। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो राहत आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी, वो राहत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो है जमानत मिल गई है। अब तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर अभी भी कोर्ट में कंडीशन जो लगाई जाएंगी उसके ऊपर जो है डिस्कशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस एक राहत की उम्मीद थी, वो राहत आम आदमी पार्टी को मिल चुकी है और अब उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि आज देर शाम तक अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर होंगे। बिल्कुल, तो भावना, हमें ये देखना होगा कि अदालत की तरफ से कौन कौन सी शर्तें रखी जाती हैं और उसके बाद जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं कि शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। जी जरूर, तमाम शर्तें जो है, देखिए अगर किसी को भी रिहा किया जाता है जेल से, तो कहीं ना कहीं सीबीआई और ईडी मामले में देखा गया, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो या के कविता हो, जब जब उनको तिहाड़ जेल से गिरफ्तारी से राहत मिली है, जमानत मिली है, तो कहीं ना कहीं कंडीशंस अप्लाई की गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर किस तरीके की कंडीशंस लगाई जाती हैं, ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना पदभार भी संभालना है और हर तरीके की, क्योंकि आगे की जो राजनीतिक रणनीतियां हैं उनके ऊपर भी उनका फैसला जो होगा वो जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए अब कोर्ट कंडीशंस जो है वो लागू करेगा कि क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी। क्योंकि अगर अंतरिम जमानत के दौरान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंतरिम जमानत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर कहा गया था कि वे अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, किसी भी तरीके से पेपर्स पे साइन ना करेंगे, नहीं करेंगे। अब क्या कंडीशंस रखी जाती है, ये देखना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि ये रेगुलर बेल जो है अरविंद केजरीवाल को मिली है, तो ये देखना बहुत अहम हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या क्या कंडीशंस लगाई जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सीबीआई देखना, देखिए जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत मिल रही है शराब घोटाला मामले में, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये जो कथित घोटाला है ये फर्जी है, ये सिर्फ साजिश है भारतीय जनता पार्टी के में फंसाने की। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और बीजेपी पर हमलावर हो सकती है। जी जरूर, देखिए जब से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार करना शुरू किया गया था, तो देखा गया था आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर उतरी हुई नजर आई थी। चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, चाहे संजय सिंह की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल की, सभी का लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। और आम आदमी पार्टी लगातार एक ही बात कहती हुई आ रही थी, भाजपा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। और कहीं ना कहीं वो चीज अब कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी किसी भी तरीके से सीबीआई और ईडी कोई भी पुख्ता आरोप जो है वो साबित नहीं कर पाई है। लंबा समय हो गया जो सबको गिरफ्तार करके जेल में तो रखा गया, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का ट्रायल शुरू नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है जो ये साफ दर्शाता है कि ईडी और सीबीआई जो है वो भाजपा का नुमाइंदे हैं और भाजपा के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। और जिस तरीके भी राहत मिल, कहीं भाजपा के खिलाफ मजबूत से आवाज उठाती हुई जरूर नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए भावना, साथ साथ ये भी देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के लिए वक्त मांगा था, जमानत उन्हें मिली भी थी, और अब देखिए रेगुलर जमानत अगर उन्हें मिल रही है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे आम आदमी पार्टी ने, तो बहुत मजबूती पार्टी के लिए और वो जो मोराल है वो देखने को मिलेगा प्रचार प्रसार के दौरान। जी जरूर, 90 की 90 सीट्स के कैंडिडेट्स हैं वो डिक्लेयर आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिए गए हैं। वहीं अगर खास बात देखी जाए तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पहले ही आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी करी थी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर हरियाणा की बात की जाए, और दोनों ही लिस्टों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहला नाम पे था। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी जिस तरीके से लगातार सीबीआई किसी भी तरीके का पुख्ता सबूत कोर्ट के समक्ष नहीं रख पा रही है और जिस तरीके से कथित शराब घोटाले मामले के तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाती जा रही है, आम आदमी पार्टी पूरे विश्वास से बात कहती हुई नजर आ रही थी कि ये सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं, एक रचा हुआ कथित शराब घोटाला है। और इसी को लेकर जब आम आदमी पार्टी ने अपनी स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट जारी करी थी तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले था। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी पूरी उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले राहत मिल जाएगी। और वहीं अब ये जरूर कहा जा सकता है, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, कहीं अब आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और एक बदलाव भी जरूर
देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता लगातार एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपा की लगातार तानाशाही चल रही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वो मौका जरूर मिल चुका है जब बिना किसी आरोप के तय हुए या बिना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो तमाम तरीके के शराब घोटाले के आरोप लगाए गए थे वो सीबीआई और ईडी किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाई है। तो अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर हमलावर होती जरूर नजर आएगी और इस चुनाव में हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए, तो क्या ये माने कि अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से इन आरोपों से बरी हो गए अगर आज उन्हें जमानत मिल रही है? जी देखिए, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि आरोपों से बरी हो गए हैं, लेकिन हाँ, अगर सभी मामलों में देखा जाए, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, के कविता हो या विजय नायर हो, लंबे समय से सबकी गिरफ्तारी तो जरूर की गई थी। कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई ये भी कहते हुए नजर आए थे कि 6 महीने के अंदर ट्रायल शुरू होकर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन देखा जाए तो विजय नायर जहां 23 महीने जेल के अंदर रहे, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल के अंदर रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग 5 महीने तिहाड़ जेल के अंदर रहे। तो किसी भी तरीके से ना ही ट्रायल शुरू किया गया, लंबे लंबे समय तक जेल में गिरफ्तारी करके रखना। कोर्ट भी साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया है कि किसी गवाह के आधार पर लंबे समय तक गिरफ्तारी नहीं रखी जा सकती है। वहीं ट्रायल की भी बात कोर्ट में रखी गई थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे मामले से बरी हो गए हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी की बात थी, जो तिहाड़ जेल के अंदर बस बयानों के आधार पर रखने की प्रयास लगातार ईडी और सीबीआई कर रही थी, उससे जरूर अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है। बाकी अभी कोर्ट में ये मामले जारी रहेंगे और आगे किस तरीके से सीबीआई और ईडी इन आरोपों को सिद्ध कर पाती है, ये देखना बहुत अहम होगा। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सीबीआई और ईडी का अगला पक्ष क्या होगा, क्या ऑप्शंस उनके पास बाकी है, क्योंकि देखिए लगातार उनकी तरफ से ये आरोप सिद्ध करने की कोशिश की जा रही थी, भले ही पलड़ा उनका कमजोर नजर आया अदालत में, और अदालत में इस बात का जिक्र हुआ कि कोई खास सबूत जो है, ठोस सबूत आप पेश नहीं कर पाए। जी जरूर, देखिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी की दलीलों के केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज तो ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? चूंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में इसमें ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी। चलो आजो सर, एक मिनट भाई सर, क्या कुछ एक मिनट सर, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सर हुआ अरविंद केजरीवाल के मसले? देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है, और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है, उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा। लेकिन आज राहत का दिन है, दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या क्या रखे गए कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? इस तरह का कोई बैन नहीं है, बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, अपने तरीके से जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता के बीच में होंगे। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत करना पड़ा आम आदमी पार्टी को, इसके लिए आज क्या कुछ कहेंगे? थोड़ा नीचे रखिए माइक भाई।
देखिए, बेल आज अखबारों में छपा है। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। देखिए, वो बाकी अभी मैं अंदर घुसा नहीं हूँ। ये अभी मनीष जी के घर जा रहा हूँ। मनीष जी जो हैं इस वक्त सबसे बड़े नेता हैं हमारे जो बाहर हैं, उनसे डिस्कशन करेंगे, वो जो तय करेंगे। संजीवनी बूटी जैसा तो है। हाँ जी, पीएम मोदी के लिए क्या कहेंगे इस वक्त? आप लोग क्योंकि लगातार उन पर हमला बोल रहे थे लोकसभा के बीच, अब बेल आ गई है, सारे लीडर्स आपके बाहर हैं। देखिए, अब तक हमें सिर्फ ये कह के डराया जाता था कि जेल में डाल देंगे। अब हम जेल से होके आ गए हैं। कोई 5 महीने रह आया, कोई 17 महीने रह आया, कोई 6 महीने रह आया। अब क्या डर दिखाएंगे मोदी जी हमें? अब तो हम बेखौफ हो गए। जो उनके बस की था उन्होंने करके देख लिया, हमको जेल में डाल के देख लिया और हम मोदी जी से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी की किताब में कोई तरकीब नहीं बची। अब मोदी जी क्या करेंगे वो बताएं। हरियाणा जाएंगे धन्यवाद करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है जिन्हें केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से बहुत फायदा मिला है। तो आप खुल के कह सकते ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये तमाम केस थे, के कविता, संजय सिंह, लंबी फेरिस्त अरविंद केजरीवाल। हमने तो बात बहुत पहले कह दी थी कि आप देखें ना, किस इनफैक्ट जज साहिबान ने अपने ऑर्डर्स में जो पीछे अगर आप देखें तो खुल्लम खुल्ला कहा है किस प्रकार का एविडेंस है ये कि आप 4 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है उसको अप्रूवल करार दे दो और उसके स्टेटमेंट पे आप अरेस्ट कर लो, वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। कर क्या रहे हैं आप? तो मुझे लग रहा है कि आज जो फैसला आया है, अब भारत की जनता के कोर्ट में दूसरा फैसला बहुत जल्दी आएगा। हरियाणा का भी आएगा, जम्मू कश्मीर का भी आएगा, महाराष्ट्र का भी आएगा, झारखंड का भी, दिल्ली का भी आएगा, सबका आएगा। तो भाजपा की सारी कोशिशें कि केजरीवाल जी प्रचार के लिए उपलब्ध ना हो पाए, ये सब नाकाम साबित हुई, फिसड्डी साबित हुई। भगवान के घर में देर है
अंधेर नहीं है। हरियाणा जाएंगे अरविंद केजरीवाल तो अपोजिशन को बेनिफिट होगा अरविंद केजरीवाल को वहां पहुंचने से। केजरीवाल जी के आने से सब तरफ डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ठीक है सर, स्वागत करेंगे। दिल्ली के बेटे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के षड्यंत्र को हराकर आज देश के जेल से बाहर आएंगे तो बहुत अच्छा जश्न होगा। ठीक है, थैंक यू। कुलदीप, क्या तैयारी है जश्न की? एक जश्न होगा, जश्न की बहुत शानदार। ये इतने दिनों के बाद क्या कहना चाहेंगे इस बेल को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट। क्या कहना चाहेंगे? ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार देशभक्त कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्करों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम ही अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आदित्य यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला
जा रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता एक लंबे समय से कर रहे थे। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पहलू है, बहुत भावुक क्षण है सबके लिए, लेकिन ये सच्चाई की जीत होती है तो उत्साह भी आता है। उत्साह आता है। देखिए, मनीष सिसोदिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे यहाँ आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन अब राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। हालांकि कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर पाएंगे, केजरीवाल दफ्तर नहीं जा पाएंगे, मुकदमे में सहयोग भी करना होगा, जब भी कोर्ट ने बुलाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को पहुंचना होगा। गया है आज अरविंद केजरीवाल जी दोपहर बाद दिल्ली की जनता के बीच में होंगे। कंडीशन में 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है, जो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया है। इसके साथ साथ सीबीआई के इस मैटर्स को लेकर पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं देनी है, और सीबीआई की कोर्ट जब भी अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन करेगी, कॉल करेगी ट्रायल के लिए, तब वो उसमें अपीयर होंगे। इस तरह की जनरल कंडीशंस है। अपने दफ्तर जाना अरविंद केजरीवाल को, क्या उसकी परमिशन मिली है? पासपोर्ट की बात की जाए तो पासपोर्ट क्या कोर्ट में सबमिट रहेगा? पासपोर्ट तो ऑलरेडी ईडी के केस में जमा है। बाकी इस ऑर्डर के अंदर पूरी डिटेल ऑर्डर आने के बाद, पढ़ने के बाद ही मैं कमेंट करूंगा। लेकिन अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्डर के तहत, ऐसा कोई बैन, माननीय मुख्यमंत्री के पद के तौर पे भी पूरा काम संभालेंगे और दिल्ली पार्टी के कन्वीनर के तौर पे पूरी तरीके से हरियाणा के चुनाव के प्रचार में नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे संजीव नेसिर जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जो है जमानत मिल चुकी है, और वहीं अब वो पूरी तरीके से अपने पदभार को भी संभालेंगे और आगे चुनाव प्रचार प्रसार में भी नजर आएंगे। वीडियो भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। इस बीच आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है, वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का, एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब भी कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश की प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं सामने आएंगी और देश की रक्षा करेगी। एक लेकिन रिस्ट्रिक्शन वो अभी भी बरकरार है कि वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे। इससे परेशानी तो और बढ़ती ही रहेगी। जो कहा जा रहा है काम नहीं हो रहा। इसको देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसको देखते हैं अभी जुडिशियल प्रोसेस में इसमें क्या ऑप्शन है, उस पर देखते हैं। सहयोग करना होगा अरविंद केजरीवाल को, जो भी अदालत ने बुला जाएगा। सार्वजनिक मंच पर सीबीआई वाले केस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, भी अदालत की तरफ से कहा गया है। सीबीआई गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत दे दी है। दोनों जजेस ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है। सहमति के साथ केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में सहयोग करना होगा। 10 लाख के मुचल के पार ये जमानत मिली है और आज शाम तक अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के बीच होंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल दफ्तर नहीं जा पाएंगे, सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर पाएंगे, हालांकि चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे। तो देखिए, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इस बीच आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। तमाम बड़े नेता, चाहे मनीष सिसोदिया का जिक्र करें या सौरभ भारद्वाज का, संतोष की सांस ली है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है और आज उनकी ईमानदारी कोर्ट में भी साबित हो गई है। इसके साथ ही साथ सरकारी एजेंसियों पर एक बार फिर से कटाक्ष किया, भारतीय जनता पार्टी को भी लपेटे में लिया, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए, सरकारी एजेंसियों को एक बार फिर से सरकार का तोता बताया सौरभ भारद्वाज ने। और देखिए, खुशी की लहर आम आदमी पार्टी के बीच। इस बीच कुछ शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल, जो कि 21 मार्च 2024 से जेल में बंधे, 21 मार्च 2024 को ईडी ने उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया था। इससे पहले 9 दफा उन्हें समन भेजा गया था। अब बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए,
चूंकि तमाम बड़े नेता जो हैं वो बाहर आ चुके हैं जेल में जो बंद थे। और देखिए इससे पहले फर्जी केस विच जमानत दी है, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरकार मैं समझदा कि सच की जित हुई हैगी, सच नूं दबाया नहीं जा सकता, सच लंबा समा दब के नहीं रह सकता, आखिरकार सच ने बाहर आना होंदा गा। सो अज मैं समझदा सच की बहुत बड़ी जित हुई है। सो अरविंद केजरीवाल जी नूं, आम आदमी पार्टी के सारे वलंटियरां नूं, सारे लीडर साहबान नूं बहुत बहुत मुबारकां, सारे जनां नूं बहुत बहुत शुभकामनावां। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब देखिए राहत मिल चुकी है। इससे पहले हमने देखा कि ईडी वाले केस में भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिली थी और आज उस सीबीआई वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है, बेल मिल चुकी है, जमानत मिल चुकी है और आज शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। कुछ शर्तों के साथ अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है और यह भी साफ हो गया था अदालत में कि ईडी का जिक्र करें या सीबीआई की बात हो, पर्याप्त सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, जिससे जो आरोप उन पर लगे हैं वो साबित हो पाए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें अरविंद केजरीवाल को वो सुप्रीम राहत मिल गई है जिसका इंतजार लंबे समय से ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर रहे थे बल्कि तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थक कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, इसी खबर पर लगातार बने रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।